हेलो बच्चों, मैं इसकी व्याख्या भी कंप्लीट करा देती हूँ आपको। तो कॉफ़ी और पेन निकाल लीजिए। मैं कठिन शब्द भी बताऊंगी पहले, उसके बाद भावार्थ भी लिखवा दूंगी। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ ये कविता को। पहले एक बार रीड कर लेती हूँ। यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। क्या बात है, कितना जोश के साथ इन्होंने लिखा है। चलिए इसकी व्याख्या और कठिन शब्द में आपको लिखवा देती हूँ आपको। तो इसका कठिन शब्द लिख लीजिए। विराम यानी कि रुकावट, विराम यानी कि रुकावट, ठहराव। महासंग्राम यानी कि बहुत बड़ा युद्ध है। तिल तिल मिटूंगा यानी कि एक एक कर समाप्त हो जाऊंगा। दया की भीख यानी कि सहायता या सहारा, वरदान। मांगूंगा नहीं यानी कि किसी की दया पर निर्भर नहीं रहूंगा। ठीक है बच्चों, कठिन शब्द लिख लिया होगा आप लोगों ने, समझ में भी आ गया होगा। चलिए आगे मैं इसकी व्याख्या लिखवा देती हूँ। तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए, व्याख्या भी लिख लीजिए आप लोग। चलिए देखते हैं, इसकी व्याख्या भी बहुत ईजी है, बहुत अच्छा है। व्याख्या है, यह जीवन महायुद्ध है। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि यह जीवन क्या है बच्चों, महायुद्ध के समान है, अर्थात यह जीवन संघर्षों में से भरा हुआ है। सही बात है कि जीवन हमारा संघर्षों से भरा हुआ, इसमें हार जाना एक बड़ी रुकावट है। अर्थात संघर्ष करते हुए हिम्मत छोड़ देना बहुत बड़ी हानि। हमें कभी संघर्ष से डरना नहीं चाहिए, हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए, ये बात कहा गया है यहाँ पे। इसलिए मैं इस जीवन रूपी महायुद्ध से भले ही एक एक करके मिट जाऊंगा, लेकिन किसी के सामने अपना हाथ फैलाकर दया अर्थात सहायता की भीख नहीं मांगूंगा। यह मेरा दृढ़ संकल्प है कि मैं किसी से कुछ भी नहीं प्राप्त करने की संभावना से यह जीवन का महायुद्ध लगा। ठीक है बच्चों, तो इन्हें कितनी अच्छी बात कही है, यहाँ पर व्याख्या के जरिए समझाने की कोशिश की है, हमें जीवन की सच्चाई उन्होंने बताई है। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं। स्मृति सुखद प्रहरों के लिए, अपने खंडहरों के लिए यह जान लो मैं विश्व की संपत्ति चाहूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। इसके भी कठिन शब्द लिखवा देती हूँ, उसके बाद में व्याख्या भी लिखवा दूंगी। तो कंटिन्यू रहिए हमारे साथ और सारी चीज़ें लिखते जाइए, जैसे मैं कह रही हूँ वैसे करते जाइए, तो आपके रिजल्ट, आपके नंबर्स बहुत अच्छे आएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। तो इसमें स्मृति यानी कि सुखद यानी कि सुख देने वाले, प्रहरों यानी कि क्षणों या समय। ठीक है, विश्व यानी कि संसार, संपत्ति यानी कि सुख सुविधा। ठीक है बच्चों, कठिन शब्द लिख लिया होगा आप लोगों ने। स्मृति यानी कि बीते हुए, सुखद यानी कि सुख देने वाले। आगे व्याख्या देख लेते हैं बच्चों हम लोग। व्याख्या है यहाँ पर कि यह सभी को अच्छी तरह से ज्ञात होता है चाहिए कि जीवन एक महायुद्ध के समान है। सभी वीर पुरुष इसमें अपने अपने ढंग से भाग लेते हैं। मैं भी इसमें अपने ही ढंग से भाग लेने जा रहा हूँ। मेरा ढंग यह है कि मैं इसमें भाग लेने से पहले अपनी बीती हुई सभी सुख सुविधाओं को भूल जाना चाहता हूँ। यह भी कि मैं एक महायुद्ध किसी सुखद स्वरूप को मन में रखकर नहीं करूँगा। यह भी मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, समझता हूँ कि मैं संसार में कोई भी समुचित समझ लेना चाहता हूँ, सुविधा नहीं चाहूँगा। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से होकर किसी की सहायता नहीं चाहूँगा, किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहूँगा, अपितु आत्मनिर्भर होकर मैं इस युद्ध में भाग लूँगा। ठीक है, कभी यहाँ कहना चाहते हैं कि मैं किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहता हूँ, मैं इस महायुद्ध में खुद अकेले में भाग लेना चाहता हूँ, मुझे किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं, मैं किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहता हूँ और सारी सुख सुविधाओं को मैं भूल जाऊँगा और इसे अपने ढंग से मैं इसमें भाग लूँगा और ज़रूर मैं इसमें जीतूंगा, इस महायुद्ध में जरूर मैं जीतूंगा। ठीक है, कितने जोश के साथ और कितने पॉजिटिव हैं ये, और इस तरह से इस कविता को लिख रहे हैं और इसकी व्याख्या कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले या भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसकी व्याख्या भी और कठिन शब्द भी देख लेते हैं हम लोग। कठिन शब्द देख लेते हैं बच्चों। किंचित यानी कि कुछ, भयभीत यानी कि डरा हुआ, संघर्ष पथ पर यानी कि कठिनाइयों का सामना करते हुए बढ़ते जाना। ठीक है बच्चों, लिख लिया होगा कठिन शब्द। भयभीत यानी कि डरा हुआ, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। संघर्ष पथ पर यानी कि कठिनाइयों का सामना करते हुए बढ़ते जाना। ठीक है, आगे देख लेते हैं इसकी व्याख्या भी हम लोग।
चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जीवन रूपी महायुद्ध में भाग लेना ही वह अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य समझता है। ठीक है, मानता है उसमें होने वाली हार या जीत को नहीं। दूसरे शब्दों में यह जीवन रूपी महायुद्ध में होने वाली हार या जीत उसकी वीरता को प्रभावित नहीं कर सकती है। इस प्रकार वह जीवन रूपी महायुद्ध के और किसी परिणाम या प्रभाव से कुछ भयभीत नहीं है। वह तो उसे ही सब कुछ सही अच्छा मानता और समझता है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। जो उसे अपने संघर्ष के रास्ते पर बढ़ते हुए प्राप्त हो जाता है, इसलिए वह किसी पर निर्भर होकर अपने जीवन पथ पर बढ़ना नहीं चाहता है, अपितु अपने आत्मबल से दृढ़ संकल्प से आगे बढ़ना चाहता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया व्याख्या इसकी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। लघुता ना अब मेरी छुओ, तुम भी महान बने रहो, अपने हृदय की वेदना में व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। ठीक है बच्चों, तो आपने देखा होगा इस तरह से बहुत जोश भरा इनका गीत है शिवमंगल सिंह सुमन जी का कि मैं वरदान मांगूंगा नहीं। ठीक है बच्चों, तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं और इसके कठिन शब्द भी देख लेते हैं हम लोग इस गीत के। यहाँ पर लपुता यानी कि लघुता नहीं है, ये लघुता है। लघुता यानी कि छोटापन है। ठीक है, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है बच्चों, लघुता है यहाँ पर, लघुता यानी कि छोटापन होता है। छुआ यानी कि स्पर्श करो, वेदना यानी कि पीड़ा को कहा गया है। ठीक है बच्चों, जो लपुता है, लपुता गलत है, लघुता है। ठीक है बच्चों, उसको ठीक कर लीजिएगा आप लोग। आगे देख लेते हैं, इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं बच्चों। व्याख्या इस तरह से है। व्याख्या है कि यह जीवन संघर्ष पथ पर आगे बढ़ते हुए किसी की तनिक भी परवाह नहीं करेगा। अगर कोई उसकी कमियों और दोषों को उछालना चाहे तब भी वह उसकी ओर ध्यान नहीं देगा। अगर उससे कोई महान बनने की बात कहेगा तब भी वह उसकी ओर ध्यान नहीं देगा। उसकी वह यह कहकर उपेक्षा कर देगा कि वह महान है तो महान बना रहे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वह तो अपने जीवन के संघर्ष पथ पर बढ़ता चला जाएगा। उसके हृदय में दुख पीड़ा भरी हुई है, उसे वह तो नहीं त्याग देगा, वह उन्हें किसी न किसी प्रकार सार्थक करके ही त्यागेगा। इस प्रकार वह अपने जीवन संघर्ष पथ पर कठिनाइयों से डर कर घबरा कर किसी को कोई सहायता अपेक्षा आशा नहीं करेगा। वह तो आत्मनिर्भर होकर ही आगे बढ़ना चला जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं हम लोग दूसरी कविता। चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिश्राप दो, कुछ भी करो कर्तव्य पथ से, किंतु भागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। ठीक है बच्चों, ये भी बहुत ही अच्छी कविता है, बहुत अच्छा गीत है इनका। चलिए देख लेते हैं, इसके कठिन शब्द भी देख लेते हैं और इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ये लास्ट हमारा है, तो ये लास्ट है और बहुत ही सुंदर ढंग से इन्होंने इस गीत को लिखा है, सजाया है। चलिए देखते हैं। इसमें ताप यानी कि दुख है, अभिश्राप यानी कि श्राप, श्राप है या साप है। ठीक है, तो आगे इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। आगे इसका व्याख्या है कि उसका यह दृढ़ संकल्प है कि उसे जीवन पथ पर संघर्ष करते समय चाहे उसे कोई हृदय को चोट पहुंचाने वाला कष्ट दे, अर्थात उसे कोई श्राप दे या उसे कोई और भी तरह का दुख पहुंचाए, वह तनिक भी अपने हृदय दृढ़ संकल्प स्वरूप कर्तव्य पथ से पीछे नहीं हटेगा, अपितु उस पर आगे ही बढ़ता जाएगा। उसके लिए वह अपनी ही आत्मनिर्भरता का परित्याग नहीं करेगा, वह अपने आत्मबल का एकमात्र आधार होकर बढ़ता चला जाएगा। इस प्रकार किसी की दया सहायता की तनिक भी आशा इच्छा नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। ये वरदान मांगूंगा नहीं आप लोगों को। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। आगे मैं इसके एक्सरसाइज भी करा देती हूँ आपको, तो कॉपी और पेन निकाल के ही रखिए। आगे की